जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मैं नीरज। मैं आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण धार्मिक डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के कर्मभूमि, धर्मभूमि और युद्ध भूमि में एक अखंड प्रतिज्ञा की थी। जब जब धरती पर धर्म का विनाश होगा, अत्याचार और अनाचार बढ़ेगा, तब तब वे आएंगे, हर युग में आएंगे, पापियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तो आज हम इसी संदर्भ में और कल्कि अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते ही होंगे, युग बदल जाते हैं मगर कृष्ण की प्रतिज्ञा नहीं बदलती है। अब कृष्ण कल्कि के रूप में फिर आएंगे। इस बार वो अर्जुन के सारथी बनकर नहीं आएंगे, बल्कि संपूर्ण धर्म का अश्वारोही बनकर आएंगे। श्री भगवान कहते हैं, जब पृथ्वी थक जाएगी अपने ही संतानों की हिंसा से, जब सत्य फिर से अकेला हो जाएगा, तब मैं आऊँगा, धर्म की नई सेना लेकर आऊँगा और मिटा दूंगा अंधकार का नामो निशान। यही मेरी युग प्रतिज्ञा है, हर हारे दिल के नाम और हर टूटी हुई आत्मा के लिए। मैं कृष्ण कल्कि के रूप में फिर आऊँगा। फिर से नए युग की शुरुआत होगी, फिर से नई चेतना का उदय होगा और टूटे हुए दिलों में फिर से धर्म का प्रकाश फैलेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। यह कोई रूपक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की युग प्रतिज्ञा है। वह कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ के सारथी बनकर खड़े थे, लेकिन अब वो कल्कि के रूप में धर्म का अश्वारोही बनकर आने वाले हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 12 और अध्याय 2 श्लोक 19 में लिखा है, कल्कि नामना भविष्यति विष्णु यशसः सुतः संबलग्राम उपन्यस्तो निर्णय मोक्षाय योगिनाम। अर्थात भगवान विष्णु कल्कि नाम से विष्णु यश के पुत्र के रूप में संबल ग्राम में अवतरित होंगे, जो योगियों और साधकों को मोक्ष प्रदान करेंगे और अधर्मियों का विनाश करेंगे। कल्कि अवतार के वर्णन करते हुए कवि जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद में गा उठते हैं, मलेक्ष निवह निधने कलयसि करवालम धूमकेतु इव किमपि करालम केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे। अर्थात आप मलेच्छों के समूह के संहार के लिए हाथ में तलवार धारण करते हैं, जो धूमकेतु के समान भयंकर है। हे केशव, कल्कि शरीर धारण करने वाले, हे जगदीश हरे, आपकी जय हो। जय जगदीश हरे। ये वही श्री कृष्ण है जिनका हृदय केवल महलों के लिए नहीं, बल्कि उन टूटे हुए दिलों के लिए धड़कता था जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। वो सबको साथ लेके चलते थे। जब समाज ने अपनी आंखें मूंद ली, जब जात पात कुल हैसियत और वंश ने मानवता को ढक दिया, तब श्री कृष्ण ने युग को आईना दिखाया था कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, गरीब की कुटिया में, विदुर के घर में और सुदामा की आंखों में भी होता है। तो आपको पता है कि जब कल्कि के रूप में भगवान श्री कृष्ण फिर से आएंगे, तो आपको कैसी तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कर्ण से। कैसी थी भगवान श्री कृष्ण की माया और कैसे वो देखते थे समाज को। कर्ण, जिसे समाज ने सूत पुत्र कह के तिरस्कृत किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको भी मौका दिया, उनको भी बहुत समझाया, अंत तक उनको धर्म के रास्ते पर लाने का प्रयास किया।
महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 140 के श्लोक 35 में लिखा है, त्वमेव पांडव्यानां ज्येष्ठो भ्राता महाबलः धर्मेण धर्मं रक्षस्व यथैषामुपपद्यते। अर्थात तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, हे महाबली धर्म के अनुसार धर्म की रक्षा करो, धर्म के अनुसार धर्म की रक्षा करो, जैसे यह उनके लिए उचित है। श्री कृष्ण ये बार बार कर्ण को कह रहे थे, समझा रहे थे। कर्ण कौन था? कर्ण वो था जिसे गुरु ने श्राप दे दिया था, जिसे सभा से निकाला गया था। कृष्ण ने उनके सामने तो पूरा सिंहासन बिछा दिया। कृष्ण ने वही देखा जो दुनिया नहीं देख पाई। ऐसे पारखी भगवान थे, वो सबके मन को जानते थे। कर्ण के पास कुल नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में जो धर्म था वो कृष्ण को मोहित कर लेता था। तो ये थी कर्ण और कृष्ण की कहानी। अब आते हैं सुदामा के बारे में चर्चा करने के लिए। तो आपको पता ही होगा, सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, गुरुकुल के सहपाठी थे, लेकिन बहुत गरीब ब्राह्मण थे। गरीबी से उनकी हालत तार तार हो गई थी। दरिद्रता ने उनके शरीर को ढक लिया था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति थी, कोई कमी नहीं थी भक्ति में। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में ये वर्णित भी है कि सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए, लेकिन उनकी हैसियत इतनी थी कि इतने बड़े उपक्रम के लिए और अपने पुराने मित्र से मिलने जाने के लिए भी वो सिर्फ मुट्ठी भर चावल ही जुटा पाए। सोचिए उनकी गरीबी की हालत को। तो जब सुदामा द्वार पर पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुदामा उनके बचपन का सखा उनसे मिलने आया, तो उनकी दीनहीन दशा देखकर सभी हंसने लगते हैं। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 80 के श्लोक 28 में लिखा है, तंग दृष्ट्वा अतिक्लानमपि स्वबंधु कृष्णः अरिविप्र सहसा उत्थितः आगात् परिवसज्य प्रकृष्य पाणिना स्वपादपद्ये आरूढ़िना अभ्यसिंचत। अर्थात अपने मित्र ब्राह्मण सुदामा को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री कृष्ण तुरंत उठकर आगे बढ़े। उन्होंने गले लगाया और हाथ से पकड़ के खींच लिया, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोने लगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 80 श्लोक 45 में लिखा है, सुदाम्नः पादयोः प्रक्षालति कृष्णः स्वयं नम्र भावेन अश्रुबिन्दवः सन्नादति नयनयोः प्रेम रूपेण। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत नम्र भाव से अपने मित्र सुदामा के चरण धो रहे हैं और उनके नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रुओं की धारा बह रही है। तो ऐसा होता है, ऐसा है भगवान का हृदय। आपके कपड़े फटे हो सकते हैं, पर अगर आपके हृदय में प्रेम है तो द्वारका का द्वार भी खुल जाएगा और प्रभु स्वयं चरण पखारने आ जाएंगे। इतना होने के बाद मुझे याद आता है कि वो दोनों आपस में कैसे व्यापार करते मिलने के बाद। अब देखिए सुदामा के पास, जिनके पास कुछ नहीं था, उस दरिद्र सुदामा ने कृष्ण को अपना सारा प्रेम दे दिया और बदले में कृष्ण ने क्या किया? सारा वैभव उनके चरणों में बिछा दिया। यह व्यापार था। अब आते हैं विदुर के बारे में। आपको पता होगा विदुर दासी पुत्र था। राज्यसभा में लोग उनको अनदेखा करते थे। तो जब महाभारत के युद्ध के पहले अंतिम शांति प्रयास के लिए श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में गए, तो कौरवों ने उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया, नाना प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था कराई, सारे आराम और सुविधा का अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ये महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 83 श्लोक 12-13 में लिखा है, कृष्णः विदुरस्य गृहं गच्छति यत्र सत्यं शुद्धं च प्रेम न महलं न रथं केवलं हृदयं शुद्धं प्रभुना सन्नादति। अर्थात
श्री कृष्ण विदुर के घर गए, जहाँ सत्य, शुद्धता और प्रेम का वास था। उन्हें महल नहीं, उन्हें शुद्ध हृदय चाहिए था। महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 93 श्लोक 31 में लिखा है, न ही तत्रोत्सव राजन यद्यस्यो विदुर्वे स्मनी प्रेम भक्त्या ही राजेंद्र स वै मेद्योत्सव पर। अर्थात हे राजन, वहाँ तुम्हारे महल में वैसा उत्सव नहीं है जैसा विदुर के घर में है। हे राजेंद्र, मेरे लिए तो प्रेम और भक्ति ही आज सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसा श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा। वास्तव में कृष्ण जी को महल नहीं चाहिए था, ऐसा स्थान चाहिए था जहाँ शुद्ध हृदय सत्य के साथ खड़ा हो। विदुर के घर में कोई संपत्ति नहीं थी, बहुत साधारण था। बस एक सत्यनिष्ठ थाली थी और भगवान श्री कृष्ण ने उसी में ब्रह्मानंद पा लिया और उन्हीं के घर में ब्रह्मांड का दरबार लगा दिया। लेकिन अब वही श्री कृष्ण कल्कि के रूप में आ रहे हैं, अधर्म का अंत करने और धर्म की सेना खड़ी करने के लिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृत्यवास खंड में लिखा है, कल्कि नाम रूप धारकः भविता धर्म संस्थापकः रजोगुणे समाविष्टः संबले जन्म धारयेत्। अर्थात कल्कि नामक रूप में भगवान पुनः अवतरित होंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का विनाश करेंगे। वे संबल ग्राम में जन्म लेंगे, पर इस बार वह अकेले नहीं आएंगे। वह आएंगे एक ऐसी सेना के साथ जो जात पात के पेंच से ऊपर उठ चुकी होगी और सच्चे भक्तों से बनी होगी, जो कृष्ण के हृदय का प्रतिबिंब होगी। वास्तव में श्री कृष्ण का कल्कि बनकर लौटना कोई कल्पना नहीं है। यह उस पल का नाम है जब तुम्हारी आत्मा कहे, अब मैं सत्य के लिए जीऊंगा, चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे। तो कृष्ण को बुलाने से पहले अपने भीतर के कंस को मारो, तभी द्वार खुलेंगे। अगर आपका अंतःकरण अभी भी जात पात ऊंच नीच के पेंच में फंसा है, तो आप कल्कि के आने की प्रतीक्षा मत करो। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का हृदय कैसा है, उनकी अपेक्षा कैसी है। तो वो आएंगे, पर आपके भीतर से होके गुजर जाएंगे और आप जान भी नहीं पाओगे कि ईश्वर आपके दरवाजे तक आया था और लौट गया था। तो समय यही है कि भगवान श्री कृष्ण के लौटने से पहले अपने भीतर की सफाई करें। अब धर्म की सेना में शामिल होने का आह्वान हो चुका है। ये वास्तव में कोई धर्म सभा नहीं है, ये आत्मा की क्रांति है। ध्यान रखिएगा, जब हृदय पवित्र हो, जाति मौन हो, प्रेम गहरा हो, तभी श्री कृष्ण लौटते हैं, तभी कल्कि जन्म लेते हैं। कल्कि घोड़े पे नहीं आएंगे, सबसे पहले आएंगे वो उन हृदयों में जो जात पात ऊंच नीच से मुक्त हैं और जो सच्चे प्रेम में परिपूर्ण हैं, जो अपने रथ में सत्य और साहस लिए खड़े हैं। अगर आप तैयार हैं तो श्री कृष्ण स्वयं आपका रथ चलाएंगे और आप उनके साथ धर्म मार्ग में प्रस्थान करेंगे, उनके सहभागी बनेंगे। जय श्री कृष्ण।